हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स सिमिलरली रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा है। जो हम दो रेजिस्टेंस को R1 एंड R2 को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमको टोटल रेजिस्टेंस मिलता है R1 प्लस R2। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको पता है कि म्यूचुअल रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने ज़रूर पढ़ा है। जब दो कॉइल रखते हैं तो उनके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के होने के कारण से दूसरे कॉइल के फ्लक्स से क्या होता है, इफेक्ट करता है दूसरे कॉइल में, जिससे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बनता है। तो म्यूचुअल रेजिस्टेंस कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए रेजिस्टेंस हो जाता है टोटल R1 प्लस R2। बट स्टूडेंट्स, जब इंडक्टर की केस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू को प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं। अगर हम किसी भी दो कॉइल को कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट, यहाँ पे डॉट जो मैंने लगाए हैं, ये जो डॉट हैं, इसका एक कन्वेंशन, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको हम डिस्कस करेंगे ज़रूर, लेकिन पहले हम देखेंगे सिंपल आइडिया तरीके से कि दो इंडक्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या टोटल इंडक्टेंस बनता है। तो उनके बीच में क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक क्रिएट हो रहा है, जो कि आपका M प्लस है, ठीक है। तो प्लस शो कर रहा है कि दोनों के जो इंडक्टेंस हैं, दोनों कॉइल में जो फ्लक्स है वो इंडक्टेंस ऐड हो जा रहा है। उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ऐड हो जा रहा है, मतलब एक दूसरे को वो कट नहीं कर रहा है। मींस L1 के कारण जो L2 में, जो L2 के कारण से L1 में, दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दिशा में होंगे तो दोनों ऐड हो जा रहे हैं। लेट L1 is the inductance of first coil, L2 is the inductance of second coil, and M is the mutual inductance between the two coils। तो अगर मान लीजिए दो अगर इंडक्टर वो सीरीज में है, वो एडिंग कर रहे हैं अपने इंडक्टेंस को, तो क्या होगा। सपोज द करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ di/dt एंड द टोटल इंड्यूस EMF इन द सर्किट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ EMF इंड्यूस इन द कॉइल L1 एंड L2 प्लस द म्यूचुअली इंड्यूस EMF। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इसमें से करंट फ्लो करेगी, यहाँ पे आई कोई भी करंट है, di/dt वाली करंट जब इससे फ्लो करती है तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, एक इंड्यूस EMF बनता है। di/dt के कारण से एक इंड्यूस EMF बनेगा। तो मान लीजिए इंड्यूस EMF L1 में बना E1 और L2 में बना E2, ठीक। तो इन दोनों का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पे जो इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके कारण से भी एक आपका इंड्यूस EMF बनेगा, वो बनेगा EM। तो E इक्वल टू L1 di/dt प्लस L2 di/dt प्लस M di/dt प्लस M di/dt। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो बार di/dt लिखा है। ये आपका हो जाएगा E1 के बजे, ये E2 के बजे, और ये इंड्यूस EMF मान लीजिए E1 के बजे, और ये EM2 के बजे है। तो सारे इंड्यूस EMF को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद आप इक्वेशन देखेंगे, di/dt आपका कॉमन करंट है सीरीज में, तो वो हम कॉमन ले लेंगे, और आपका इंड्यूस EMF की जो वैल्यू आएगी वो E है। और अब आप इसको एक जनरल इंडक्टेंस से अगर आप मैच करेंगे, E इक्वल टू L/di/dt या E इक्वल टू LT/di/dt, तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है। तो LT आपको बता रहा है टोटल इंडक्टेंस। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको LT की वैल्यू आपको पता चल जाएगी L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इंडक्टेंस की वैल्यू कब है, जब आपके दोनों इंडक्टेंस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ऐड हो रहा है। एडिंग वाली कंडीशन है, ये वो कंडीशन है, उस कंडीशन में ये है। सीरीज अपोजिंग, जब दो इंडक्टेंस एक दूसरे के इंडक्टेंस को अपोज करेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका डॉट यहाँ पे लगा है और इसका डॉट यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि जो करंट है आपकी इस डॉट को लीव कर रही है, तो वो अंदर की तरफ है, और दूसरे की जो करंट है वो उसको लीव कर रही है। मीन्स दोनों के जो फ्लक्स है वो एक दूसरे के अपोजिट में है। जब अपोजिट में होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मीन्स घटाएगा, माइनस करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे केस आ जाता है माइनस का। तो इसका जो टोटल इंडक्टेंस होगा LT इक्वल टू L1 प्लस L2 इक्वल टू ये -2M। तो स्टूडेंट्स, जनरलाइज इसका फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म इसकी हो जाएगी टोटल इंडक्टेंस L1 प्लस L2 प्लस -2M। तो माइनस किसके लिए है, जब आपका एडिंग कंडीशन है, और ये आपका
अपोजिंग कंडीशन है उस केस के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए।